डियर स्टूडेंट, देखिए कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है एटम से रिलेटेड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, orbit radius and frequency of revolution of electron in hydrogen atom corresponding to quantum number n, r, l, r and nu respectively। ओके, हमको जो क्वांटम नंबर n है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता दिया कि भाई एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट का रेडियस और फ्रीक्वेंसी क्या है, l, r और nu है। देन अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑर्बिट। देखिए अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कौन सी क्वांटिटी, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सी क्वांटिटी जो है उसके लिए जो है ये n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ओके, फॉर ऑल ऑर्बिट। ओके, n कोई भी n की वैल्यू रहने दो, उसके लिए ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट रहेंगे। मतलब किसी भी ऑर्बिट के लिए ये कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, ये जो n हम लिख रहे हैं, ऑर्बिट का नंबर किससे आएगा, n से आएगा। तो हमको ये क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू n कांस्टेंट बताना है, विथ रिस्पेक्ट टू n कांस्टेंट बताना है, कौन सी क्वांटिटी है। तो हमको सिंपली प्रोपोर्शनलिटी चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सी क्वांटिटी n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। देखिए क्या बोला है, इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑर्बिट। ओके, ऑल ऑर्बिट के लिए कौन सी, ये जो इनमें से क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए सबसे पहले हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल देंगे हर एक की। अब देखिए जो रेडियस है, ओके, सो रेडियस के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी आती है हमने पढ़ा है, ठीक है। पहले वन बाय वन लिखेंगे, सिंपल से फर्स्ट वन, ओके, सिंस r इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर बाय z होते। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन आइटम ले रहे हैं तो z की वैल्यू तो 1 कांस्टेंट हो जाएगी। सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। चलो एक टर्म आ गया। अब दूसरा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ओके, एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यस, सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, चलो, l इज प्रोपोर्शनल टू n। ओके, l इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। सो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। अच्छा, l का और एक फार्मूला बनेगा, तो क्या कर दें हम, L इज इक्वल टू एम वी आर। तो v को क्या लिख सकते हैं हम, आर ओमेगा, तो m ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, m ओमेगा आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू m इंटू 2 पाई ये न्यू इंटू आर स्क्वायर। देखो हमको फ्रीक्वेंसी के साथ भी चाहिए, यहाँ न्यू जो है ना फ्रीक्वेंसी है, सो ये हमको इसकी भी डिपेंडेंसी चाहिए आर एन के साथ, तभी हम इनको वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये ले लूँ, न्यू इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय ये 2 पाई एम इंटू आर स्क्वायर हो गया, इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करें, ओके, तो देखो ये L और ये आर स्क्वायर, L के साथ कैसा है n। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ म्यू इज प्रोपोर्शनल टू, L के हिसाब से मैं n लिख दूंगा और आर स्क्वायर के हिसाब से ये n स्क्वायर का स्क्वायर। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यू के साथ प्रोपोर्शनलिटी कैसे आ रही है, देखो n की पावर -3 आ रही है। ओके, n की पावर कैसे आ जा रही है, -3 आ जा रही है, ठीक है। सो n की पावर आ जाएगी -3, या हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे लिए 3 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वन कि भाई रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, और ये जो है सॉरी एंगुलर मोमेंटम की प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, और ये फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी कैसी है। अब आप इसको 1 बाय 1 देख सकते हैं। अब देखिए 0 हो जाना, ये न्यू 1/3, r की पावर ये है आर स्क्वायर, तो n की पावर 4। चलो यहाँ 1 बाय 1 चेक करते हैं, ये पहला चेक करेंगे। ओके, पहला चेक करेंगे। सपोज हम चेक कर रहे हैं कि ये न्यू आर स्क्वायर n, इसको चेक कर रहे हैं। तो न्यू की प्रोपोर्शनलिटी 1 बाय n क्यूब, r की प्रोपोर्शनलिटी तो n की पावर 4 हो जाएगी, n स्क्वायर की पावर 2, और l की प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे n हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट दिस इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये प्रोपोर्शनल, ये पहला हम ट्राई कर रहे हैं, ये ए वाला।
सो क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके ये आ जाता है, आप वर्कआउट करेंगे दिस प्रोपोर्शनल टू ये n की पावर 4 5, तो यहाँ पे n स्क्वायर आ जा रहा है प्रोपोर्शनल टू, तो ये कांस्टेंट नहीं हो रहा, न्यू r स्क्वायर l इज नॉट प्रोपोर्शनल टू n, ये देखिए आ रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है, ओके प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, n की वैल्यू बदलेगी तो ये क्वांटिटी भी बदलेगी। चलो सेकंड ट्राई करते हैं, ओके सेकंड ट्राई करते हैं, सेकंड ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू आर एल प्रोपोर्शनल टू न्यू 1 by n क्यूब l स्क्वायर सॉरी रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू n, तो ये n क्यूब कैंसिल होगा एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1, कांस्टेंट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये n क्यूब और ये कैंसिल, तो सिंपली 1 आ जा रहा है, 1 मतलब कांस्टेंट हो गया, तो ये न्यू आर एल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू n, इट इज सिंपली वी आर गेटिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, ओके क्या आ जा रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट आ जा रहा है, सो दिस इज वी आर हैविंग कांस्टेंट, यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, इट इज ओके इट्स ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं आ रही है, n के साथ प्रोपोर्शनलिटी नहीं आ रही है, n क्यूब और ये n क्यूब कैंसिल हो जा रहा है, तो सिंपली यही हमारा आंसर रहेगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो ये C और D के लिए ट्राई कर सकते हैं, ओके तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी आएगी, ठीक है, लेकिन ये जो न्यू आरएल है इसके लिए ओके n की प्रोपोर्शनलिटी नहीं आएगी, n पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, सो न्यू आर एल यही हमारा सही आंसर है, ओके थैंक यू। डियर स्टूडेंट एक और कंसेप्ट क्वेश्चन है, ओके क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड है, देखिए इन बोर ऑर्बिट थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम let r v and e be the radius of the orbit, speed of the electron and total energy of the electron respectively, which of the following quantity is proportional to quantum number। देखो इनमें से कौन सी क्वांटिटी क्वांटम नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हमको ये क्वांटिटी इनमें से पता करना है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन कौन से क्वांटिटीज जो v है, r है, e है, इनकी पहले प्रोपोर्शनलिटी हम देखेंगे। सपोज अभी पहले हम देखेंगे कि भाई v के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, ओके वेलोसिटी का या स्पीड का जो एक्सप्रेशन होता है, ओके उसके अकॉर्डिंग v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है। इसी तरह अगर हम रेडियस की बात करेंगे, ओके रेडियस की बात करेंगे, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओके ये n होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रहेगा। और एनर्जी के लिए अगर देखेंगे, ओके एनर्जी इज ओके प्रोपोर्शनल टू सॉरी रेडियस के लिए आएगा n स्क्वायर, ओके रेडियस के साथ n स्क्वायर आएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द क्वांटम नंबर। e के लिए आएगा आपको ओके इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों चीजें हैं, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है n स्क्वायर। अब देखिए इन तीनों क्वांटिटीज में से आपको दो का कॉम्बिनेशन लिखना है, ओके दो का कॉम्बिनेशन लिखना है जिससे हमको n रिजल्ट आ जाए। अब आप देख लो ये v और r करके देख लो या v और e करके देख लो, इनका रेशियो लेके देख लो, तो सिंपल है। देखो यहाँ पे 1/n है, यहाँ पे n स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो अगर हमने ले लिया ये v और r ले लिया, इट इज प्रोपोर्शनल टू ये 1/n into n स्क्वायर, सो यू विल गेट vr इज प्रोपोर्शनल टू n, सो दैट विल बी द आंसर। सिंपल ये vr ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप ये ट्राई करें, b के लिए आप ट्राई करें किस तरह की प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, c के लिए ट्राई करें, ये d के लिए भी ट्राई करें, ओके लेकिन हमको अपना टाइम सेव करना रहेगा, कम से कम टाइम में। आप सीखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमको मैथमेटिकली ये समझ में आना चाहिए कि हमको रिजल्ट n चाहिए, तो किनको मल्टीप्लाई करें या किनको डिवाइड करें।
तो डिवाइड करने से तो पॉसिबल नहीं आ रहा कहीं पर भी, ठीक है ना, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने से आ रहा है इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो v और r को मल्टीप्लाई करें तो प्रोपोर्शनलिटी n आ जाएगी। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज v into r, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड। डियर स्टूडेंट, देखिए एक और कंसेप्ट क्वेश्चन। In a hydrogen atom, the radius of nth orbit is Rn. The graph between log of Rn by R1 and log of n will be. देखिए यहाँ पे ये समझ ले जो R1 है वो बोर ऑर्बिट का रेडियस है और nth जो ऑर्बिट है उसका रेडियस Rn है। अब इसमें जो ग्राफ पूछा हुआ ऑप्शन जो दे रखे हैं वो log of Rn by R1 ये y एक्सिस पे रखा है और x एक्सिस पे log of n रखा है। x एक्सिस पे क्या है, log of n है। ओके, देखिए क्लैरिटी के लिए यहाँ पे ऐसे जो ग्राफ है मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये जो एक्सिस हम ले रहे हैं, ओके, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये है log of Rn by R1 इस तरह से, और ये वाला है log of n। ओके, सो log of Rn by R1 और दूसरा एक्सिस पे log of n, इनका जो है रिलेशन पूछा है तो हम यहाँ पे जो सही ग्राफ बनेगा वो ड्रॉ कर लेंगे, मैच कर लेंगे। सो देखिए हमें पता है कि जो रेडियस होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। अब देखिए अगर हमने लिखा ये Rn by R1 इज इक्वल टू इट विल बिकम n स्क्वायर बाय n1, n स्क्वायर बाय n1। अगर हम यहाँ पे log अप्लाई करें सो log ऑफ Rn by R1 इज इक्वल टू log ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो log ऑफ, ओके, ये जो log रूल है वो यहाँ पे आ जाएगा, सो इट विल बिकम log ऑफ, ओके, Rn by R1 दिस इज इक्वल टू 2 log ऑफ n, ओके, 2 log ऑफ n। ओके, जैसे हम चेक करते हैं लास्ट तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, चलिए यहीं पे लिखता हूँ मैं इसको, ये पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलो, सो ये जो है अगर हमने लिखा ये हो गया log ऑफ Rn by R1 इज इक्वल टू 2 log ऑफ n। देखो ये log के रूल के हिसाब से 2 जो है वो log के पहले आ जाएगा। ओके, 2 जो है log के पहले आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आ रहा है अच्छे से, ओके, नो इशू। सो अब देखिए ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको अब यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद जो है यहाँ लिख रहे हैं। ओके, सो log Rn by R1 और log ऑफ n की प्रोपोर्शनलिटी कैसे बन रही है, सो ये कांस्टेंट हटा दो, सो यू विल गेट दिस log ऑफ, ओके, log ऑफ Rn by R1 is proportional to log of n, is proportional to log of n। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस बन रहा है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। किस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो कौन सा ग्राफ सही आ रहा है हमारा, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ जो है ऑप्शन ए है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। देखो सिंपल, हमने r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसको वर्कआउट किया, लॉगरिथम अप्लाई किया, लॉग के किस तरह की एक दूसरे में प्रोपोर्शनलिटी बन रही है देखा, तो हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस बन रहा है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसे आता है, लीनियर ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। होप यू अंडरस्टूड। Dear student, a conceptual question. The total energy of an electron in the second excited state of hydrogen atom is minus 1.51 electron volt. Okay, second excited state की energy आपको बता दिया है कि minus 1.51 electron volt. Now, the kinetic energy and potential energy of electron in this state respectively. इसी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब देखिए हमने रिलेशन पढ़े हुए हैं, क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके,
इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी दी हुई है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, सो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस 1.51, सो दिस विल बी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ माइनस 1.51, सो दिस विल गिव माइनस 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी 1.51 और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस 3.02। सो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए इसमें, सो ये फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए, बट इट इज ओके concept one from directly this one if you know the relation. Okay, अगर ये रिलेशन आपको पता है so you can write directly this one. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है, रिलेशन यूज करके आपको आंसर लिखना है, तो ही आप आपका टाइम जो है ना सेव कर पाओगे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये जेई का बहुत सिंपल सा पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है एक सिंपल लेवल पे, छोटे कंसेप्ट पे भी जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, ए हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके, इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आप ये लिखे कि भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये क्या होती है, n की वैल्यू 2 रहेगी, n की वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी 2 रहेगी, n की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो अब जो है फॉर्मूला पहले लिख दे कि भाई बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू ये हो जाता है ओके z अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, किसमें आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, z स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे हमको किसकी बात हो रही है, हीलियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे z का वैल्यू हो जा रहा है 2 और n का वैल्यू भी 2 है, सो यू कैन पुट दिस वन, सो दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, ओके, ये 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस विल बिकम माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जस्ट आई विल चेक बॉर्डर क्रॉस तो नहीं हो रही, हाँ ठीक है आ रहा है, नो इशू। सो दिस विल बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए हमको चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, सो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे, तो ये इतनी एनर्जी उसके पास है, अगर आप इतनी एनर्जी देंगे तो वहां से वो फ्री हो जाएगा, तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तो अपोजिट वाली साइन होगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये मैंने लिखा, ये आयोनाइजेशन दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई लेना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ माइनस 13.6, सो दिस विल गिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस बी आंसर विल बी द करेक्ट वन। ओके, सो ये जो है जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, जेई 2024 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर रेडियस ऑफ ए सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 8.48 एंगस्ट्रॉम यूनिट। If the energy of an electron in this orbit is E by x, then x is equal to, x का वैल्यू पूछ रहा है, उसमें E क्या है यहाँ बता दिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, और A0 ये बोर ऑर्बिट है, ओके, फर्स्ट जो ऑर्बिट रहेगा हाइड्रोजन एटम का उसका रेडियस दे रखा है, ठीक है। अब ये कौन से ऑर्बिट में ये क्लियर नहीं किया, ठीक है, लेकिन उस ऑर्बिट की एनर्जी E by x, उसमें E क्या है, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी होती है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा x उसकी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन दिया रेडियस, तो हमने मान लिया कि ये जो Rn है, Rn इज इक्वल टू इट इज 8.48, ओके। अच्छा, फॉर्मूला लिखते हुए चलेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए Rn क्या होता है, तो हमने पढ़ा 0.529
9 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ओके, और ये होता है n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। हाइड्रोजन जो है वो एटम z का वैल्यू 1 रहेगा तो वी कैन राइट, ओके, दिस डिवाइडेड विल बी 1, ओके, z 1 है, ओके, तो नीचे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n स्क्वायर, तो ये हो गया Rn, लेकिन Rn का वैल्यू क्या है 8.48, ओके, इंटू 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू ये n स्क्वायर। तो ये माइनस 10 ये जो पावर है कैंसिल हो जाएगी, इससे अगर हमने n स्क्वायर निकाल लिया तो 8.48 डिवाइड बाय 0.529 अप्रोक्सीमेट अगर ले लिया हमने, ये देखिए 8.48 को अगर 8 मान लिया हमने और नीचे 0.52953 इसको 0.5 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे n स्क्वायर 16 मतलब ये जो है n की वैल्यू 4 आ जाएगी, ओके। अब बात की है एनर्जी की, तो एनर्जी हमने अगर मान लिया En, सो En इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइड बाय, ओके, ये जो है इनटू n z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ओके, इतनी होती है। अब ये n का वैल्यू, ये n स्क्वायर डायरेक्टली हम यहाँ रख सकते हैं, सो यू विल गेट z का वैल्यू तो 1 है, सो माइनस 13.6, ओके, माइनस 13.6 डिवाइड बाय ये 16, ओके, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया En इज इक्वल टू, ओके, तो E कितना होता है इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमने E मान लिया, ओके, E बोला है ना, डिवाइड बाय ये 16, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि इस ऑर्बिट में E बाई एक्स, तो ये x है, सो x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो दिस विल बी 60, ओके, दिस विल बी 16। तो सिंपली हमने जो रेडियस दिया था उसके थ्रू हमने n स्क्वायर फाइंड आउट किया, फिर हमने nth ऑर्बिट, ये जो भी ऑर्बिट बोला उसको nth ऑर्बिट कंसीडर कर लिया हमने, उसमें एनर्जी कितनी होती है तो E बाय 16 आ गई, तो यही तो पूछा था, E के नीचे ये कितना आ रहा है, सो x इज इक्वल टू 16, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ये भी देखिए फेब 2023 का क्वेश्चन है। An electron of hydrogen like atom having Z is equal to 4, okay, Z is equal to 4 बता दिया, jumps from fourth energy state to the second energy state, the energy released in this process, okay, energy released in this process। अभी एनर्जी रिलीज कितनी होगी, जो डिफरेंस आएगा, ओके, जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे ये चेंज या रिलीज एनर्जी को हमने अगर डेल्टा E लिख दिया, E फाइनल माइनस E इनिशियल, ओके, E फाइनल माइनस E इनिशियल, सो डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल क्या है, सो माइनस 13.6 इनटू, अब देखिए Z स्क्वायर बाई n फाइनल स्क्वायर माइनस, ओके, या हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं माइनस, चलो लिखते हैं एक बार स्टेप, माइनस 13.6 इनटू Z स्क्वायर डिवाइड बाय n इनिशियल स्क्वायर। तो आप ये माइनस 13.6 को कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, सो दैट विल बी माइनस 13.6, Z की वैल्यू भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये Z स्क्वायर इनटू ये आ जाएगा 1 बाय NF स्क्वायर, ओके, और ये जो है माइनस, ओके, माइनस 1 बाय Ni स्क्वायर, ओके, 1 बाय Ni स्क्वायर। तो कहां से आया है, जम्प्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 4, कहां आया सेकंड एनर्जी स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 2, तो यहां पुट कर दिया माइनस 13.6, z का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ओके, 4 का स्क्वायर 16, 1 बाय, ओके, ये फाइनल आया 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, आप इसको वर्कआउट करें, ओके, वर्कआउट कर लेंगे, माइनस 13.6 इंटू 16 इनटू ये 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16, तो आप इसका एलसीएम ले लें, सो दिस विल बी 16, ओके, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1,
तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ये -13.6, ओके, -13.6 इंटू, ओके, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया है, सो ये माइनस, ओके, तो यहां से ये पॉजिटिव बचा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ओके, एन फाइनल, यस, ओके, करेक्ट, सो -13.6, ओके, 13.6, ओके, सो एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी, -13.6 इंटू 3, ओके, जस्ट हम चेक करते हैं नीचे का कवर हो रहा है, ओके, ठीक है, नो इशू, यस, आ रहा है, ओके, सो ये जो एनर्जी हो जाएगी, ओके, रिलीज जो एनर्जी होगी, सो दैट विल बी, ओके, अराउंड 30.6, मतलब 40 के आसपास आएगी, सो दैट इज वी आर गेटिंग, ऑप्शन में यहाँ दे रखा है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे हम, तो ये जो है आंसर आएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ओके, सो ये करेक्ट आ रहा है ना, यस, 3 4 - 1 3 करेक्ट है, ओके, सो 40.8 दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, मार्च 2021 जेई का क्वेश्चन है, which level of single ionized carbon has same energy as the ground state energy of hydrogen atom, ओके, कार्बन के लिए पूछा है, ओके, कौन सा स्टेट है ये नहीं बताया है, लेकिन उसकी एनर्जी किसके बराबर बोला है, किसके इक्वल बोला है, सेम एनर्जी एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमें पता है कि भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है, सो E फॉर ग्राउंड स्टेट, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं, या हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, अब यही एनर्जी कार्बन के लिए बता रहा है, सो E कार्बन इज इक्वल टू से -13.6, ओके, चलिए, अच्छा पहले इसका फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे, सो -13.6 इंटू, ओके, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन के लिए z का वैल्यू, z इज इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे z इज इक्वल टू 6, अब वर्कआउट करें, सो E कार्बन, तो E कार्बन कितनी है, तो सेम इतनी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, सो यू विल गेट -13.6, ओके, इज इक्वल टू ये -13.6, ओके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट इज इक्वल टू, सॉरी, इनटू ये 6 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय ये n स्क्वायर एज इट इज, ओके, एज इट इज, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग, सिंपली दिस n स्क्वायर, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, so n square is equal to 6 square, so simply you will get n is equal to 6, okay, n is equal to 6, क्या है, हमने सिंपल इसको कैंसिल किया, तो 6 by n square is equal to 1, n square को इधर ला लें, so you will get 6 square, so n is equal to n square is equal to 6 square, so answer you are getting n is equal to 61, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा, ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, क्लियर है सबको, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट वन देखिए, इट इज फ्रॉम जेई, ओके, 2019, ओके, 2019, देखिए, चलिए ईयर है, बस मंथ का जो भी रहेगा, 2019 का क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, ए हाइड्रोजन आइटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ऑब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम यूनिट,
द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस विल बी। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, उसको एनर्जी किससे दिए हैं, एक फोटॉन से, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 980 एंगस्ट्रॉम मिनट है। तो अब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सो ऑब्वियसली वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो अब जिस एक्साइटेड स्टेट में वो गया है उसका रेडियस बोर रेडियस के फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे आंसर दे रखे उसने, ओके, बोर रेडियस के फॉर्म में। तो चले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, कि उसकी एनर्जी, ओके, एनर्जी हम पता करेंगे, एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, एनर्जी कितनी दी है उससे हमको समझ में आ जाएगा। सो एनर्जी सप्लाइड, ऐसे लिख दो, एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी सप्लाई करें, तो ये वाला है वेवलेंथ, ओके, फोटोन का। तो hc/λ होता है फोटोन की एनर्जी, hc का वैल्यू दे रखा है 12500 डिवाइड बाय लैम्डा दे रखा है 980। तो अगर ये जो है वैल्यू एंगस्ट्रॉम मिनट में ही दे रखी है, तो इससे आंसर आपको जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम मिनट, ऐसा है, इसकी यूनिट कैसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम मिनट। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 1250 डिवाइड बाय 998, ओके। अब आप ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस लेवल से किस लेवल में जो डिफरेंस होगा, ओके, 13.6 से किस लेवल पे जाएगा। तो यहाँ जो फर्क पहले देख लीजिए, ये 1250 डिवाइड बाय इसको लगभग 100 कर ले, मतलब 12.5 से थोड़ा बढ़ के आंसर आना चाहिए। सो ये जो एनर्जी सप्लाइड होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी एनर्जी सप्लाई करें तो अब इसको हम इनिशियल टू फाइनल चेंज पता कर लेंगे। सो दिस इज वी आर हैविंग द चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। सो ई फाइनल ये आ जाएगा -13.6, आप इसमें से कॉमन ले लें, ओके, इनटू ये 1 बाय n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ओके। तो अब ये n इनिशियल तो ये फर्स्ट वैल्यू, ओके, वो 1 रहेगा, n फाइनल नहीं पता है, तो आप इसको वर्कआउट करो, ये वैल्यू आ जाएगी 12.75 इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6, ये 1 बाय, ओके, ये n स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 ये आ जाएगा, ओके। अब इसको वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, इसको वर्कआउट करेंगे, ओके। सो इट विल बी, ओके, इसको इधर ला लें हम, इसको इधर लेकर आ जाएं। सो ये हो गया आपका, ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल बी, ओके, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1, ओके, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा चले अब इधर वाले को कॉपी कर लें, हम इधर वर्कआउट करेंगे, पॉज करके कॉपी कर लें, ठीक है, कर लिया आपने कॉपी। चलो इधर वर्कआउट करते हैं, ये रफ कर देते हैं हम ये वाले क्वेश्चन को, ये हमें, ओके, इधर हम कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए अब क्या है यहाँ पे, ये आ जा रहा है, ओके, मैं इसको लिखता हूँ, ये वाले टर्म को 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यू विल गेट -12.75 डिवाइड बाय 13.6, ठीक है, ये थोड़ा सा लेस देन 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा लेस देन। अगर हमने इसको उधर भेज दिया, सो 1 बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, 1 बाय n स्क्वायर, ओके, 1 बाय n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ओके, -12.75 डिवाइड बाय 13.6, ओके, प्लस 1, ओके, प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी ये वर्कआउट कर ले, 13.6 तो -12.75, ये एलसीएम लेके कर ले तो प्लस 13.6 हो जाएगा। सो यू विल गेट 13.6 और ये -12.75, तो ये 0.85 बन जाएगा, 0.85 डिवाइड बाय 13.6। सो ये है 1 बाय n स्क्वायर, सो देयरफॉर n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय 0.85। सो देखिए ये आंसर जो है हमको 13.6 से थोड़ा बढ़ के आना चाहिए। तो राउंड ऑफ के हिसाब से स्क्वायर टर्म देख लो, तो राउंड ऑफ के हिसाब से स्क्वायर टर्म क्या आ जाएगा, लगभग जो है 16 के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना, बढ़ के अगर देखें तो ये वैल्यू तुमको जो है थोड़ा सा जो है
14 के आसपास। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्या ले रहा हूँ, 16 ले रहा हूँ, ठीक है। कितने ले रहा हूँ मैं, 16 के आसपास ले रहा हूँ, ताकि हम ये परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हम उससे इजीली ले सकें। तो अगर अप्रोक्सीमेटली हमने 16 मान लिया, सो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो अब यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर टाइम्स a नॉट। तो n स्क्वायर मतलब ये 16 हो जाएगा इनटू a नॉट। तो आंसर आएगा आपका 16 टाइम्स a नॉट। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, C इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कैलकुलेशन आप देख लें, यहाँ पे एक ही अप्रोक्सीमेशन किया मैंने कि ये n स्क्वायर को ये जो सिंप्लीफाई करके अप्रोक्सीमेटली क्या लिया, 16 लिया। इट विल बी अराउंड 16, थोड़ा कम आएगा 16 से, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे ताकि हमको जो ऑर्बिट का नंबर है वो क्वांटाइज्ड होगा, 1 2 3 ऐसा रहेगा। तो उसके लिए हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर जैसी वैल्यू ले ली। सो ये हो जाएगा 16 टाइम a नॉट। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, देख लीजिए, होप यू अंडरस्टूड दिस। कॉपी कर लें, चलिए, ठीक है, क्लियर है सभी को। ओके, थैंक यू।